आप सभी को जय मसीह की आज की इस रात की प्रार्थना में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। प्रार्थना में जाने से पहले एक वचन की ओर ध्यान देंगे। अय्यूब 11वां अध्याय 13 वचन। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथों को फैलाए। मेरे प्रियो, कितना सुंदर प्रेमी परमेश्वर पिता आज रात के समय में आपसे बात कर रहा है। देखो, यदि तू अपना मन शुद्ध करे, उसके बाद में ईश्वर की ओर हाथों को फैलाते हुए अगर प्रार्थनाएं करने से प्रभु जरूर विनती को स्वीकार करेगा, प्रार्थना को स्वीकार करेगा, प्रार्थना का जवाब देगा, प्रार्थना को सुनेगा और प्रार्थना सुनकर प्रभु आपके लिए अनेक प्रकार के कार्यों को करेगा। लेकिन मन को शुद्ध कर लेना चाहिए मेरे प्रियो। कौन सी गंदगी में आज आप भरे हो, कौन सी कीचड़ में आज आपका हृदय पड़ा है और कौन से विचारों में आज डूब के पड़े हैं और कौन सी गंदे रास्ते में जाते हुए आपके मन को आप खराब करते जा रहे हो। तो आज सुनो मेरे प्रियो, आपके मन को आप पवित्र रखते हुए, आपके हृदय को आप पवित्र रखते हुए, आप अपने आप को शुद्ध करते हुए, आप अपने आप को प्रभु के पवित्र लहू से धोते हुए, आपके विचारों को, आपके सोच को, आपके देखो चाल चलन को आप शुद्ध रखते हुए ईश्वर की ओर हाथों को फैला कर देखो प्रभु कितने अद्भुत कार्य आपके जीवन में करेगा। हाथों को फैलाना मतलब प्रार्थनाएं करना, निवेदन करना, उसके चरणों को पकड़ना, उसके सामने घुटने टेकना और उससे कुछ मांगना। मांगने से देगा प्रभु, लेकिन प्रभु यहाँ पे कंडीशन ये है कि मन को तू अपना मन शुद्ध करे। आपका मन कैसा है प्रभु को, आपका मन या आपका बिहेवियर और आपका एटीट्यूड और आपका चाल चलन, ये सब प्रभु की दृष्टि में आप अच्छे हैं या नहीं, आप एक बार चेक करते हुए, आप शुद्ध करते हुए, आप अपने आप को धोते हुए फिर प्रभु के पास जाकर आप घुटने टेको, आप दुहाई करो, आप हाथों को फैलाओ और प्रभु से विनती करो। देखो आपके लिए जो आज रुक गया कार्य, प्रभु उसके कार्यों को वो शुरुआत करेगा। प्रभु मिरेकल करना शुरू करेगा, प्रभु चंगाई देना शुरू करेगा। प्रभु आपके लिए जो रुक गया है, जहाँ पे आप रुक गए हैं वहाँ से प्रभु आपकी शुरुआत दोबारा करेगा। लेकिन मन को शुद्ध करते हुए, प्रभु के चरणों के पास बैठते हुए, दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाते हुए, घुटने टेकते हुए, प्रभु से विनती करते हुए, प्रभु से मांगने से प्रभु जरूर आपके निवेदन को सुनेगा मेरे प्रियो। वो कोई मनुष्य नहीं है कि वो एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, 1 महीना सुनेगा, 3 महीने के बाद वो आपको देखकर वो इग्नोर करे। नहीं मेरे प्रियो, वो ईश्वर है, वो दयालु है, वो प्रेमी है, वो सब मानव के लिए, वो उद्धार देने के लिए उसके सिंहासन को छोड़ दिया, उसकी महिमा को छोड़ दिया, उसकी स्तुति को छोड़ दिया और उसके पवित्र स्थान को छोड़ दिया, इस धरती पर आया। क्यों आया? क्योंकि वो सारे मानव को प्यार कर रहा है। लेकिन आप और हम करने की ये बात है कि अपने मन को शुद्ध रखते हुए, प्रभु पवित्र है, अपने आप को अपन पवित्र रखते हुए, उसकी आज्ञा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, उसके उपदेश के अनुसार आप और हम चलते हुए प्रभु के पास जाकर कुछ घुटने टेक कर मांगने से प्रभु जरूर करेगा। वो करेगा, करने में सामर्थ्य है। आप प्रार्थनाएं कर रहे, अच्छी बात है, लेकिन आपका मन कैसा है, आपका परिवर्तन कैसा है और आपका बिहेवियर कैसा है, आप प्रभु से लगाव रख रहे तो कैसा है आपका जीवन, आपकी आत्मिक स्थिति कैसी है, ये सब कर सोचो। प्रार्थनाएं कर रहे, जवाब नहीं आ रहा, मतलब मन को शुद्ध नहीं करते हुए, मन को प्रभु की इच्छा के अनुसार आपका चाल चलन नहीं होगा, इसलिए आप हाथों को फैला रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे, निवेदन कर रहे होंगे, घुटने टेक रहे होंगे, लेकिन जवाब
जवाब नहीं आ रहा, मतलब आप पहले अपने मन को शुद्ध करो, आप उसकी पवित्र लहू से धो लो, आप अपने चाल चलन को सुधारो, आपके एटीट्यूड को सुधारो, आपके देखो दिखावा भक्ति को पहले सुधारो। उसके बाद प्रभु के पास जाकर घुटने टेक कर हाथों को उठाकर प्रार्थना करो। देखो प्रभु कितने अद्भुत कार्य, आप सोच भी नहीं सकोगे ऐसे अद्भुत कार्य प्रभु आपके जीवन में करेगा। तो चलिए मन को शुद्ध करते हुए, घुटने टेक कर हाथों को फैलाते हुए, ईश्वर की ओर हाथों को रखते हुए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। हे मेरे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे खुदा, धन्यवाद मेरे राजा। स्तुति 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 स्तुति, तारीफ 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 करते मेरे खुदा। आपने पिता परमेश्वर हम जैसे पापियों को बचाने के लिए पिता आप बलिदान हो गए, आप कोड़े खाए पिताजी। आपने पिता परमेश्वर आपने अपने आप को पिता उस क्रूस के बलिदान को पिता आपने पिता परमेश्वर उस क्रूस के बलिदान पर आपने पिता प्राण त्याग दिए पिताजी, हमको बचाने के लिए, हमको सुधारने के लिए, हमको पाप में जीवन से धोने के लिए। हम कीचड़ में पड़े हुए थे, गंदगी में पड़े हुए, तो आपने पिता उठाकर खड़ा किया और आपकी बेटी और बेटा होने का सौभाग्य दिया मेरे खुदा। धन्यवाद मेरे दयावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे करुणामय परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे सर्वोत्तम सर्वशक्तिमान पिता, सृजनहार मेरे खुदा। स्तुति 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 स्तुति। अगर आप हमसे प्यार ना करते होते तो आज हम कौन से भयंकर अंधकार में पिता कीचड़ में पड़े हुए होते, लेकिन आपने हमको बचाने के लिए इस धरती पर आए और आपने खून बहाया और आपने क्रूस पर बलिदान हुए और आपने पिता हमको पिता धोकर शुद्ध किया। और आज हम इस रीति से प्रार्थना करने के लिए आज हमको बचा कर रखा मेरे खुदा। धन्यवाद करते पिता, वचन से कितना सुंदर आपने बात किया। यदि तो अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर हाथ फैलाए, कितना सुंदर पिता। मन को शुद्ध कर कर हाथों को आपकी ओर फैलाने से आप हमारे विनती प्रार्थना निवेदन सुनने वाले पिता। लेकिन बहुत बार हम मन को शुद्ध नहीं करते पिता, मन में पूरी गंदगी भर लेते पिताजी। अनेक प्रकार के ये लोग यहाँ पे कैसे लोग जीते हैं वैसे ही जीते पिता परमेश्वर। हम अनेक प्रकार के चाल चलन हमारा बिगड़ा हुआ रहता है, लेकिन पिताजी फिर भी पिता आप हमसे कितना सुंदर प्यार करते पिता। और उस पिता परमेश्वर वैसा रखकर हम आकर हाथों को फैलाते हुए प्रार्थनाएं करते, इसलिए हमारी प्रार्थना का जवाब आज तक नहीं आया पिता। हमें माफ़ कीजिए पिता, हमें माफ़ कीजिए पिता, हम क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर। हम मन को शुद्ध करते हुए आपके पास आने के लिए पिता हमको शुद्ध कीजिए पिता। आज रात में कितने भाई बहन लोग पिता इस वीडियो को सुन रहे पिताजी, मन को शुद्ध करके हुए हाथों को फैला रहे पिता, कुछ मांग रहे पिता, आप दीजिए पिता उनको पिता, उनके लिए द्वारों को खोलिए, उनके लिए जवाब रिलीज कीजिए पिता। उनके मन को शुद्ध कीजिए पिता, उनके हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए पिता, उनका चाल चलन को शुद्ध कीजिए पिताजी। प्रार्थनाएं तो करते लेकिन मन में पूरा पाप भरा हुआ रहता है पिता, माफ़ कीजिए पिताजी, क्षमा कीजिए पिता। हम हमारे मन को शुद्ध करते हुए हाथों को फैलाकर प्रार्थना कितने भाई बहन लोग आज कर रहे पिता, आप उनको देखिए पिता, उनके हृदय की वांछा को पूरा कीजिए पिता। रात के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।